मोस्ट ऑफ द टाइम वी लूज फोकस और हम वो हर चीज करने लगते हैं जो हमें एक्चुअली नहीं करना चाहिए। वी आर ट्राइंग टू बीइंग फिट, पर हम पूरे टाइम अपने बेड पे डले रहते हैं और फास्ट फूड कंज्यूम करते जाते हैं। हमारे सेमेस्टर सारे होते हैं लेकिन फिर भी हमें पढ़ने का मन नहीं करता और हम वेब सीरीज, मूवीज और बस रील स्क्रॉल करते जाते हैं। हम हसल करना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर और ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, लेकिन हम अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ही नहीं, असली प्रॉब्लम है वी लूज आवर फोकस इन डिजिटल वर्ल्ड। हम इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज से, चाहे फिर वो कोई मूवी हो, चाहे फिर वो सोशल मीडिया हो, या फिर कोई सुंदर लड़की या एक लड़का। वी आर डिस्ट्रैक्टेड ऑल टाइम। मन में ख्याल भी आता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बस जिंदगी के लग गए, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ किया भी तो नहीं जा सकता ना। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ऐसे ही मेरा एक दोस्त होता है जो अपनी कहानी मुझको सुना रहा होता है। वो अभी बीबीए परस्यू कर रहा है, कॉलेज में है, और मेरे को बताता है कि आए दिन मैं अपने ही ख्यालों में लगा पड़ा हुआ हूँ और मैं कुछ भी चीजें वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करने का सोच कर यहाँ पे आया था। हाँ, उसे एक लड़की पसंद आ गई, लेकिन उसने उसको बताया भी, अप्रोच भी किया, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो पूरे दिन उसी के ख्यालों में डला रहता है। दैट्स नॉट राइट ना। तो उसने मुझसे कहा कि यार तुमने तो भगवत गीता पढ़ रखा है, तो तुमको तो इस सब के बारे में जानकारी होगा कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसमें तो हर चीज के बारे में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा हाँ, ऐसा लिखा हुआ है भगवत गीता में, लेकिन थोड़ा सा अपना क्वेश्चन संभालो। मेन गेम फोकस का है कि हम अपना फोकस लूज कर रहे हैं, तो उसे प्रिजर्व कैसे करें। तो इसके बारे में भगवत गीता के चैप्टर 3 में बात किया गया है, जहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं मैं अपना फोकस लूज कर रहा हूँ, जो मैं एक्चुअली में करना चाहता हूँ जरूरी है वो नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके बदले में वो ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो मुझे पाप की तरफ ले जा रही हैं। वो सब कुछ बताते हैं कि कैसे वो अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, उनका फोकस बिल्कुल हिला हुआ है, वो एक्चुअली में चीजें नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें कोई चीज रोक रही है फोर्सफुली। तो श्री कृष्ण उन्हें जवाब देते हैं कि अर्जुन, ये सब हो रहा है लस्ट के कारण। देन व्हाट इज लस्ट? हम लस्ट को केवल सेक्सुअल डिजायर के रूप में देखते हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। लस्ट मींस वो हर एक चीज जो आपके गोल स्टेटमेंट से अलग है, वो ही लस्ट है। एनी डिजायर विच इज आउटसाइड गोल स्टेटमेंट इज लस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो अगर आप रील स्क्रॉल करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो वो एक लस्ट है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं और आप गोलगप्पे खाना चाहते हैं, तो वो गोलगप्पे खाना एक लस्ट है। आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं और कंसिस्टेंसी ब्रेक कर वेकेशंस मनाना चाहते हैं और आप सोच सकते हैं कि यूट्यूब चैनल हमारा चल जाएगा, तो एक्चुअली वो एक लस्ट है कि आप घूमने जाना चाहते हैं। वो हर एक चीज जो आपकी गोल स्टेटमेंट से आपको अलग करती है, वो एक्चुअली में लस्ट है। अब अर्जुन पूछते हैं कि मैं इस लस्ट को खत्म कैसे कर सकता हूँ, तो इसका जवाब हमें श्लोक में मिल जाता है, जो भगवत गीता के चैप्टर 3 वर्स 45 में लिखा हुआ है। तस्माद् इंद्रियादो नियमा भार्शवः आत्मानं प्रजायहोनम ज्ञान विनाशनम। इसका मतलब ये है कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर अपनी सेंसेस को कंट्रोल में कर लस्ट से बच सकते हैं, वरना ये हमारे सारी नॉलेज को खत्म कर देगा, हमारे सारे थिंकिंग पर्सपेक्टिव को खत्म कर देगा। अब सेंसेस क्या क्या होती हैं? हमारी आईज, नोज, ईयर्स, स्किन एंड टंग। हर जो चीज हम देखते हैं उससे एक इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज जो हम सूंघते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज जिसे हम छूते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, हर चीज हम वो जो खाते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप कैसी मूवीज देखते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप कैसी बुक पढ़ते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप क्या लिखते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप जो सुनते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं उससे इम्पैक्ट पड़ता है। एक्चुअली इन सब चीजों से आपकी थिंकिंग और थॉट प्रोसेस, आपका सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, क्योंकि जो चीज आप अंदर डालते हैं वही चीज बाहर निकलती है। अगर आप सारी ही पॉजिटिव चीजें अंदर डालेंगे तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी। लेकिन अगर आप ऐसी चीजें डालते हैं जो आपके गोल स्टेटमेंट के खिलाफ है, आपके गोल्स के खिलाफ है या आपके गोल से हटके है, तो वो चीजें आपको फोकस करने में जरूर डिस्ट्रैक्ट करेंगी। इसके अलावा अगर आप वो चीजें सुनते हैं, वो चीजें देखते हैं जो आपके गोल से मिलती हैं, जो आपके गोल स्टेटमेंट को वेरीफाइड करती हैं, तो आप बहुत ही फोकस तरीके से अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं और आप उस काम को कंप्लीट या कंप्लीशन तक ज्यादा जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, हम अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, हम ये डिसाइड कर पाते हैं कौन सी चीज हमें देखनी है, कौन सी चीज हमें खानी है, कौन सी चीज हमें सुननी है, कौन सी चीज हमें बोलनी है, कौन सी चीज हमें लिखनी है, कौन सी चीज हमें टच करनी है, जो कि हमें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी, ना कि डिस्ट्रैक्ट करने में। तो हम और ज्यादा फोकस कर पाते हैं और हमारे चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि हम उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। सो दैट्स द थिंग फॉर ऑल ऑफ यू जो कि डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं चीजों से और फोकस नहीं कर पा रहे हैं। सो इफ यू लाइक इट तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और भी अमेजिंग एंड वंडरफुल कंटेंट के लिए। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, @आदर्श मिश्रा बालाजी। वहां पे भी मैं आपको शॉर्ट्स और फीड्स के थ्रू बहुत ही अमेजिंग कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ।